हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे एंड आपकी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। एंड देन विशिंग यू ऑल द बेस्ट। व्हाट आई थॉट इज आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस ऑन डिफरेंट थियरीज लाइक पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने कंप्लीट किया, कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, फिर कार्ल रोजर्स थियरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये तीन थियरीज मैंने कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि आपको थोड़ा स्पेस, एक दो दिन का टाइम देना चाहिए ताकि आप अपने ये सारे थियरीज को एक बार रिवाइज कर सके और उसके की टर्मिनोलॉजीज को सही से समझ सके एंड देन यू विल गेट सम टाइम। तो मैंने इसीलिए आज, वरना तो अगर मैं चॉम्स्की और एरिक्सन ये दोनों के थियरीज में शेयर कर लूँगी तो पार्ट वन में जो है जितने थियरीज मेंशन्ड है सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक बहुत छोटा सा है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैलिड एंड यू नो एज टीचर्स, आप एग्जिस्टिंग टीचर्स हो तो भी इम्पॉर्टेंट है, आप टेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब जो जो फर्क होता है हर इंसान में जो है, हर इंसान अलग होता है, उसकी बनावट से लेके, सोचने की सलाहियत से लेकर और इमोशंस से लेकर या फिर उसके मोटर एबिलिटी को लेकर हर इंसान में जो है मुख्तलिफ से चेंजेस होते हैं, वो अलग होते हैं। नो टू चिल्ड्रन, नो टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एग्जैक्टली सिमिलर। बेशक वो ट्विंस भी क्यों ना हो, फ्रैटर्नल ट्विंस भी क्यों ना हो, सिमिलैरिटी या एग्जैक्टली सेम तरीके से सोचना या कोई चीज़ की एबिलिटी सेम तरीके से होना, ये बिल्कुल इट्स नॉट देयर, एक्चुअली डजेंट हैपन दैट वे, क्योंकि वैसा ही निज़ाम है, वैसा ही हम बनाए गए हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जड़ वहीं पे है। No two children, no two students have same abilities, same set of what you can say body type, temperament and you know attitude, interest level, intelligence, all these things. इसीलिए एज अ टीचर हमारा ये है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो भी सबके लिए सेम ना हो। वी नीड टू कंसिडर द फैक्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस डू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं एंड वी नीड टू प्लान आवर इंस्ट्रक्शन इन सच अ वे और वी नीड टू गिव द एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लर्न अकॉर्डिंगली। तो चलिए आज जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली क्या है, क्या बेस्ड ऑन, बेसिकली इट कैन बी फिजिकल बायोलॉजिकल, फिजिकल बायोलॉजिकल एक ही है, फिर मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड देन यू नो इमोशनल, सोशियो कल्चरल। आपको जैसे मालूम है कि फिजिकल क्या हो सकता है, लाइक बेसिकली हेरिडिटरी फैक्टर्स जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, it might be and in previous videos also you have seen about heredity and environment, how they affect the growth and development. So similarly hereditary and environment also have an effect on individual differences. They can be the factors which lead to individual differences. फिजिकल अपीयरेंस, जैसे अक्सर बोलते हैं कि इनकी काट ही ऐसी है, दुबले है, मोटे है, आंखों के कलर से लेके बाल के कलर तक। एज लर्नड इंडिविजुअल्स वी नो दैट डीएनए के थ्रू जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन से जनरेशन पास होते रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पेरेंट्स और फोरफादर्स। तो ये चीज है हेरिडिटी, हमको ध्यान रखना है। हाइट, वेट, ये सारी चीजें जो है हेरिडिटरी फैक्टर्स है। सिमिलरली इवन इंटेलिजेंस भी हेरिडिटरी फैक्टर है। आईक्यू जिसे कहते हैं एंड इट इज लाइक बेस्ड ऑन एज के हिसाब से। मैच्योरिटी जो हम लोग देखे थे, व्हाट इज मैच्योरिटी इज एज वाइज अनफोल्डिंग ऑफ द लर्निंग, जो हम सीखते हैं वो परिपक्वता जिसे कहे, पोख्तगी जिसे हम कह रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो मैच्योरिटी के हिसाब से इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस भी जो है, ये दोनों को मैप करते हुए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द चाइल्ड। ओके, सो इंटेलिजेंस ऑल्सो इज मैक्सिमम इट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी। एक्वायर्ड में भी कभी आ सकता है, एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट, बट देन बेसिक इंटेलिजेंस जो डिपेंडेंट ऑन द एज एंड मैच्योरिटी, इट इज हेरिडिटरी फैक्टर। ठीक है, इसके साथ साथ टेम्परमेंट, मिजाज जिसके बोलते हैं ना, मिजाज, वो बहुत
खामोश मिजाज के हैं, ये बहुत गर्म मिजाज के हैं. ऑल दिस मिजाज इज लाइक इट इज ऑल्सो सेड, उनके अब्बा भी ऐसी थे, उन्हों भी ऐसी है, उनके मदर भी ऐसी थे. सो सच इज द थिंग विच इज लाइक पारंपरिक जो है सिलसिलावार चलता आता है. मैक्सिमम ऑफ द केसेस कुछ लोग बना भी लेते हैं आदत एंड दे ब्लेम someone else. It is not like that, but majority of the factor like heredity plays a role in this. Okay, we need to understand that. ये है मिजाज का, मैंने कहा मोटर एबिलिटी. कभी कोई चीज बनाने में जो क्षमता, जो एक्सपर्टीज किसे होता है, तो कुछ बच्चों को होता है, कुछ बच्चों को नहीं होता है. सो दिस इज व्हाट इट माइट डिफर. माइट बी आपकी IQ लेवल, आपकी रीजनिंग स्किल्स, आपकी जो है समझने की क्षमता या फिर जो भी है, ये आप में अच्छे होंगे. एंड दूसरे बच्चे में जो है द मोटर एबिलिटी, ही माइट रिपेयर थिंग्स फास्ट और ही माइट गेट द आइडिया ऑफ व्हाट यू कैन से डूइंग समथिंग इन अ क्विकर रेट. स्पीड रीडिंग हो, स्पीड पढ़ सकते होंगे, या फिर प्रोसेसिंग की स्पीड किसी में ज्यादा होती है. तो यहाँ एक समझने वाली बात है कि कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे अंदर ही होते हैं. दैट इज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. लाइक मतलब कोई एक एबिलिटी ज्यादा, कोई एक एबिलिटी कम हमारे अंदर. सोचने की सलाहियत अगर ज्यादा हो तो शायद क्रिएटिविटी कम हो, या फिर मैथ्स के रीजनिंग ज्यादा हो तो ये कम हो. ऐसा कुछ हो सकता है. हमारे अंदर ही हमारे खुद के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर दो इंसान अलग अलग भी डिफर हो सकते हैं. दैट इज अगर हमारे अंदर ही है वो इंट्रा हो गया, अगर दो लोग अलग है तो इंटर हो गया. इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एक है. और एक फैक्टर है डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन सेक्स. ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस बेस्ड ऑन सेक्स, दैट इज मेल फीमेल. और कुछ एबिलिटीज, इसमें कोई फेमिनिज्म की बात नहीं है. मेल और फीमेल में कुछ एबिलिटीज शुरू से जो है फितरतन बोलिए या निजाम के तौर पे या हेरिडिटरी तौर पे अलग अलग है. जैसे विमेन की मेमोरी अच्छी है बोलते हैं, एंड मेल हैव गुड मोटर एबिलिटी. एंड मैथ और रीजनिंग जो है जेंट्स की अच्छी रहती बोलते हैं, और फीमेल्स की जो है लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी रहती बोलते हैं. सो देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन sex also. So caste, culture, socio-cultural differences are also there. ये चीज है. तो अब एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है थोड़े चीजों पे. हेरिडिटरी का तो आपने देखा, फिर आपको देखना है कि एनवायरनमेंट से क्या होता है. बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल स्टेटस, ये भी असर करते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जो है अपना असर रखते हैं. ठीक है. और साथ ही साथ एनवायरमेंट, अचीवमेंट. ओके, आपने क्या अचीव किया है डेफिनेटली मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अचीवमेंट लेवल्स. एटीट्यूड, आपने क्या जहन बनाया है, द वे यू थिंक. एटीट्यूड इज द वे यू थिंक. आपके एक्सपीरियंसेस के बलबूते पे आपने जो सोचने का बनाया है सिस्टम, दैट इज डिपेंडेंट ऑन the environment you got, the appreciation you got. जैसे कार्ल रोजर्स ने भी कहा, अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड मिले एनवायरनमेंट से, अनकंडीशनल सपोर्ट और लव मिले, तो इंसान जो है तरक्की कर जाए. तो हो सकता है आपके अचीवमेंट में ये है एनवायरनमेंट का रोल हो. एटीट्यूड में एप्टीट्यूड. अब एप्टीट्यूड बोले तो किसी की सलाहियत कोई चीज करने में. आपकी एप्टीट्यूड टीचिंग में है, शायद आपकी भाई की एटीट्यूड कोई टेक्निकल कामों में है. तो एक स्किल को जो है बिल्ड करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी होती है, जो काबिलियत होती है, उसे कहते हैं एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड के हिसाब से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. एंड बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर अ प्ले ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी, एनवायरनमेंट. और इसमें जो है गैल्टन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने थियरी बताई थी, और उन्होंने किताब भी लिखा था जिसके वजह से उन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है. तो उन्होंने कहा. एंड सिमिलरली योर स्किनर ने भी थियरी बताई है अपने इसकी. मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने वैलिड है, और आपके इंस्ट्रक्शन एज अ टीचर, आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इतने सारे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस्ड पे. सो इट इज लाइक यू कैन गिव अ थरो लर्निंग एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड इफ यू नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देयर इंटरेस्ट लेवल, देयर एप्टीट्यूड लेवल, ऑल दीज थिंग्स यू कैन प्लान. देयर IQ, ओके, according to their IQ, whether the gifted child है या फिर gifted to retarded भी जो है, that is it is a measurable dimension जो आप सभी जानते हैं. IQ जो mental age by chronological age into 100 हम करेंगे
तो यू गेट द IQ, एंड यू नो बिलो अ पर्टिकुलर लेवल जो है मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट अगर से पैदाइश से पहले भी आपने जैसे देखा कि इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, माँ के गोद कोख के अंदर, माँ के कोख के बाहर का एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है। सो ये सारी चीजें हैं। नाउ एज अ टीचर एनीवेज यू विल गेट नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू गो थ्रू इट एंड हाईलाइट इट एंड मेक अ कॉन्सेप्ट मैप एंड प्रिपेयर वेल। अब एज अ टीचर व्हाट यू कैन डू, अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बलबूते पे लर्निंग स्टाइल्स भी अलग हो जाएंगी, बच्चों के पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकती है, कोई देख के सीखता हो, कोई सुन के सीखता। तो लर्निंग स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे ऑडिटरी लर्नर्स, विजुअल, ऑडिटरी लर्नर्स सुन के सीखेंगे, विजुअल लर्नर्स देख के सीखेंगे, काइनेस्थेटिक टैक्टाइल लर्नर्स जो है करके सीखेंगे, लाइक एंड यू नो रीडिंग राइटिंग लर्नर्स। ये वार्क मॉडल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं टीचर्स वर्ल्ड चैनल पे। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डिनर्स थियरी है, वो भी हमको आगे चल के है अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग वगैरह में। तो यू गो थ्रू इट, आप ये 2 वीडियोस भी देख लीजिए साथ ही साथ। तो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने सारे होते हैं, एंड इवन पर्सनालिटी डिफरेंसेस, पर्सनालिटी टाइप्स आप देखे हैं, आपने देखा कि शायद कोई बंदा इंट्रोवर्ट हो, किसी से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करता हो अपने आप में, फिर एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर कोई एम्बीवर्ड्स हो, ठीक है। तो ये और ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आती हैं, एंड दे आर अ प्ले ऑफ heredity and environment. It is in the hands of the teacher to create a conducive experience for the student to look into the need, interest, skill set, ability of the student and provide necessary instruction। और उसको ये मान के चलना है कि no to और ये भी है कि one size doesn't fit all। एक ही साइज जो है सबको फिट नहीं करेगा, सबका अलग अलग सोचने का अंदाज है, बढ़ने का अंदाज है, सलाहियतें अलग है, इंटरेस्ट अलग है, बॉडी टाइप अलग है, पर्सनालिटी अलग है, ठीक है। जेनेटिक जो क्रोमोसोम पे हमारे इंफॉर्मेशन हमारा लिखा गया है वो अलग है। तो कोई भी सेम नहीं हो सकते, तो इसका हमको कदर करना चाहिए, एंड एज अ टीचर वी नीड टू प्लान आवर इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। तो यहीं से आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में भी मैंने आपको वीडियोस टीचर्स वर्ल्ड पे अवेलेबल है, आप देखिए 2 से 3 वीडियोस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है, किसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए। ओके, डिफरेंशिएट हमको कंटेंट के बेस पे करना है, प्रोसेस के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे, और लर्निंग एनवायरनमेंट। तो हम हमारे जहन में बात मानकर चलेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए हम इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ हेरिडिटरी है, आपके बस में नहीं होता चेंज करना, तो अलग शक्ल है, आप फिर भी वैसे बच्चों को भी काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं जिसका असर उनके एजुकेशन पे हो रहा है। ऐसे कोई असर है तो भेज सकते हैं, वरना खामखा को जो है यू नो उनको जो है हम ऐसा फोर्स करेंगे कि नहीं तुमको ऐसा ही पढ़ना है, ऐसा ही लिखना है, क्योंकि मैंने ऐसा तैयार किया है लेसन। तो ये बात जो है इट्स नॉट जस्टिफाइड, and you know it's not a quality of a good teacher. So hopefully you have understood all the terms associated with individual differences, and as I told you, Sir Francis Galton, he has written a book and hereditary factor, and he is called as father of eugenics, and many other people like you know Skinner and all, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस बात पे। इट इज़ वेरी वैलिड एक्चुअली, तो कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड यू गो थ्रू द PDF नोट्स विच आई गेव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, एंड यू ट्राई टू कवर सारे अपने जो भी ये मैंने ये वीडियोस ऑफ डिफरेंट थियरीज ऑल्सो, उसको भी डिटेल में देखिए, एंड PPT को मैंने वॉइस दिया हुआ है, तो while you read you can listen also, so you can listen, and I kept a bilingual approach so that you all can benefit from that. Wish you all the best, happy learning. Signing off, Aisha Firdaus.